एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नगर और व्यापार। तो इसमें हम लोग ये टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहले जो 12 के इस वर्ष एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट हैं, हमारी सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को, या जो भी आपके अगल बगल कोई दोस्त पढ़ता है, भाई पढ़ता है, या आपके फैमिली वाले में जो भी लोग होते हैं, अगर वो एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं तो उनको बोलिए कि आकर के हमसे जुड़े और वो इस वीडियो को देखें और वीडियो के देखने के बाद उसका रिजल्ट देखें कि सच में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगी और मेरा ये बहुत अच्छे से ये दावा है आप लोग के लिए कि जब आप इस चीज़ को पढ़िए, उसके बाद से किताब के क्वेश्चन को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ उसमें है कि नहीं है और वो क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पा रही कि नहीं हो रहा है। ये एक कसौटी है जो आप अपने एग्जाम को तैयारी को लेकर के तौल सकते हैं। तो हमें आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए हमसे और तब फिर हम लोग उसको और अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा मात्रा में आपकी संख्या रहेगी, मोटिवेशन हमको उतने ज़्यादा मिलेगा, हमको पढ़ाने में और ज़्यादा दिलचस्पी जगेगी और हम आपको और बेटर पढ़ा सकें। इस चीज़ को फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमसे जुड़िए, चाहे आपका दोस्त हो, आपके भाई बहन हो, जो भी लोग हो जो इस बार 12 के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नगर और व्यापार। नगर और व्यापार में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिक्कों का प्रचलन। क्या पढ़ेंगे? सिक्कों का प्रचलन, ठीक है। अब देखेंगे सिक्कों का प्रचलन कैसे हुआ और उस समय कौन कौन से राजा ने सिक्कों को जारी किया था, और ये सिक्के जब जारी किए गए थे तो इसका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था कि हमने सिक्के जारी कर दिया। तो सिक्के जारी करने के पीछे क्या कारण थे कि हमने सिक्के जारी कर दिया, ठीक है। इस चीज को हम लोग पढ़ेंगे और किस प्रकार के राजा ने, किस प्रकार के वंश ने किस प्रकार के सिक्के को जारी किए, ये भी हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेंगे, ताकि आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे किसी तरह का मिस ना हो, ठीक है। फिर मेरा एक बार और सुझाव है कि जब आप इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए। उसको पॉज करने के बाद उसको जो बोर्ड में चीज़ें दी गई है उसको कॉपी कीजिए और उसके बाद से फिर ओके करके आप वीडियो को पढ़ना शुरू कीजिए। इससे आपको क्या होगा कि आपको एक नई नई आइडिया मिलेगी और आपको समझ और बेहतर होते जाएगी, ठीक है। अगर आपने जो वीडियो नहीं देखा हुआ है, पिछला वाला वीडियो, तो आप जाकर के जो वीडियो आप देख रहे हैं उसके नीचे लिंक दी गई है, उस लिंक को जैसे ओके कीजिएगा वो वीडियो आपके सामने आ गया, ठीक है। तो हम लोग आइए अब टॉपिक पर आते हैं। हम लोग पढ़ेंगे सिक्के और राजा। सिक्के किस प्रकार के होते थे, बनाए कैसे जाते थे, किस किस चीजों से सिक्के बनाए जाते थे, ये ध्यान देने की जरूरत है। जब भी आप पढ़िए तो सबसे पहले जब सिक्के के बारे में बोलता है, किसके बारे में पढ़ता है? सिक्के के बारे में, थोड़ा समझिए ध्यान से। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे जब सिक्के के बारे में ये बोल रहा है तो सिक्के के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार की धातु का प्रयोग होता था, किस किस प्रकार के मेटल से बनते थे ये। उसके बाद से पढ़ेंगे कि उस समय किस किस प्रकार के राजा होते थे, शासक होते थे, और उन्होंने किस किस प्रकार के सिक्के का चलन कराया था। इसके बाद से हम पढ़ेंगे कि वो कौन सा वंश से संबंधित होते थे। ये सारी चीज़ों को हम लोग चर्चा करेंगे और इसके अलावा हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। हम सिक्के चला रहे हैं तो इसके पीछे लॉजिक क्या था, कारण क्या था, इसके पीछे को हम लोग कारण को ढूंढेंगे, ठीक है। अब हम जब आते हैं सिक्के और राजा के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले ये पता चलता है कि सबसे पहले सिक्कों का जो प्रथम प्रचलन आया था, कब आया था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अब देख लीजिए, जिस समय सबसे पहला हर्यक वंश अस्तित्व में आया था, बौद्ध धर्म जैन धर्म की स्थापना हुई थी, उस समय ये सबसे पहले सिक्के का प्रचलन आया था। और उस समय सिक्कों को आहत करके मतलब उसको भट्टी में तपा करके उसको मार मार के सही शेप दिया जाता था, सही आकार दिया जाता था, जिसको हम आहत सिक्के के नाम से जानते हैं। आहत का मतलब मार मार के उसको सही रूप देना, ठीक है। तो सबसे पहले सिक्के का प्रथम प्रचलन कब आया था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद से इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार को सुलभ बनाना।
हमने सिक्के जारी कर दिए। अब सिक्के जारी कर दिए तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि व्यापार को जितना सहज बनाया जाए उतना अच्छा है। तो इस व्यापार को सुलभ बनाने के लिए, सही बनाने के लिए, उसको सही से उपयोग करने के लिए, ताकि व्यापार में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सिक्के का प्रचलन किया गया था। जरा आप एक बात बताइए, आप मार्केट जाते हो तो मान के चलिए 1 रुपये 2 रुपये के जो सिक्के हैं, आपसे कोई सामान खरीदते हो, बाय द चांस अगर 1 रुपये 2 रुपये वाला जो चीज़ें होती हैं अगर आपको नहीं दिया जाए तो उस समय आपको दिक्कत होगा, अरे 1-2 रुपये रहता तो और दे देते। अगर दुकानदार वाला कहे कि नहीं आप दीजिए तो आप क्या कीजिएगा, तो उस समय ये सिक्के आपको मायने रखते हैं, क्योंकि उसको आपको सामान लेने हैं, परचेज करने हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार को सुलभ बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा सिक्कों में प्रतिमा और नाम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया हुआ है, हिंद यूनानी शासक के द्वारा। ये VVI आपका हो सकता है बिकॉज ये ऐसा शब्द का जिक्र किया हुआ है जिसमें ये एग्जाम में आने की संभावना बन सकती है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सिक्कों में सबसे पहले प्रतिमा, यानी राजा का चित्र हो सकता है, इसमें देवता का चित्र हो सकता है। तो सबसे पहले एक प्रतिमा का चित्र बनाया गया, साथ में उसके नीचे उसका नाम जिक्र किया गया कि हाँ इस फोटो का नाम नीचे दी गई है और उस सिक्कों को हमने जारी कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिमा और साथ में उसके नाम के साथ सबसे पहले सिक्के जारी करने वाला जो शासक होते थे वह हिंद यूनानी शासक होते थे, और ये भारत के नहीं थे बल्कि बाहरी थे। ठीक है, सोने के सिक्के, ध्यान देना है, किसके सिक्के, सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किया था। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, कुषाण शासकों ने जारी किए थे। ठीक है, लेकिन अगर शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, अब ये ध्यान दीजिए, अगर ये आपसे कह दे रहा है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया हुआ था, तो आपको बताना है कि गुप्त शासकों ने। ठीक है, अभी क्लियर हो रहा है। ठीक है, कि सोने के सिक्के किसने जारी किया हुआ था, तो कुषाण शासकों ने। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया हुआ था, तो गुप्त शासकों ने। ठीक है, गर्मी बहुत ज्यादा है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, गर्मी अपनी जगह पर है। अच्छा, ये शुद्ध जो सोने के सिक्के होते थे तो इसका आकार और जो वजन जो बराबर होता था, ठीक है, वह किसके, रोमन साम्राज्य के ये और ईरान के जो पर्थियन शासक होते थे उनके सिक्कों के ये बराबर होता था। जो ये कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है, तो इनके सिक्के का जो वजन होता था, जो बराबरी होती थी, किसके सिक्के के साथ होती थी, रोमन साम्राज्य के। किसके सिक्के के साथ बराबरी होती थी, तो ईरान के पर्थियन शासक के। आप समझ पा रहे हैं, अब इसको ऐसे समझिए, रोमन के जो सम्राट था जो सिक्के जारी किया हुआ था, और ईरान के जो पर्थियन शासक थे उन्होंने जो सोने के सिक्के जारी किए हुए थे, इन दोनों ने, तो उसका वजन हो चाहे आकार हो, दोनों में जो कुषाण शासक के द्वारा जारी किया गया सिक्का था उससे बिल्कुल मैच कर जाता था, उसी के बराबर होता था। ठीक है, अच्छा, ये सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं, खुदाई से, दक्षिण भारत से। कहां से प्राप्त हुए हैं, जब इन सिक्कों को जारी किया गया था, प्रचलन में थे, तो बाद में इसका अस्तित्व खत्म हो गया होगा, बट जब उसको जमीन का खुदाई कराया गया तो वहां से ये खुदाई के माध्यम से, यानी दक्षिण भारत से खुदाई के माध्यम से ये सोने के सिक्के मिले हुए हैं। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा दो ऐसे राज्य थे जहां पर कबायली लोग रहते थे। इन कबायली लोगों को योद्धे भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, योद्धे। योद्धे का मतलब ये होता है कि जो हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते हैं, युद्ध करते हैं, एक कबायली दूसरे कबायली से हमेशा युद्ध करते हैं। आप देखिएगा, हमारे यहाँ कहते हैं कि नेटुआ लोग जो होता है, जो क्या बोलते हैं, जो लगातार घूमते रहता है लोग, तो आप देखिएगा वे लोग क्या करता है, लोग जैसे वो लोग घुमक्कड़ जीवन जीता है, लोग हमेशा जब भी घूमता है लोग तो आपस में हमेशा झगड़ा करता है, लोग झगड़ालू टाइप का होता है लोग, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो पंजाब और हरियाणा के जो लोग होते थे, खास करके ये कबायली, या इन्हें योद्धे भी बोला जाता था, ये लोग
तांबे के सिक्के जारी किए थे। क्या के सिक्के जारी किए थे? तांबे का। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार को सहज बनाना, सुलभ बनाना, आसान बनाना, ताकि व्यापार ठीक से हो सके। इससे ये पता चलता है कि ये जो एद्धो या कबायली इलाके के जो लोग होते थे उनको व्यापार में रुचि होती थी, और जब व्यापार में रुचि होती थी संभवतः उस व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्होंने सिक्कों का प्रचलन शुरू किया होगा। ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि शुद्ध सोने का जो सिक्के का प्रचलन था वह गुप्त शासकों ने किया था। किसने किया था? गुप्त शासकों ने। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतते गया, संभावना ये जताई गई कि शुद्ध सोने के जो सिक्के थे धीरे धीरे कम होते गए। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि सोना मिलना बंद हो गया हो सकता है कि जो सिक्के का प्रचलन हो रहा है लोग उसको रख लिए हों, या हो सकता है कि दूसरे देशों जो टर्म हो वहां पर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोने के सिक्के वहां पर बनाए जाने हों, जिसके कारण भारत में शुद्ध सोने के सिक्के कम बनाए जाने लगे, इसलिए शुद्ध सोने के सिक्के कम दिखने लगे। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग फिर एक नए टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है। इससे पहले हमने सिक्कों और राजा के बारे में देखा था कि किस प्रकार के सिक्के होते थे। तो सिक्के हमने आपको बताया था, सिक्के तांबे को हो सकते हैं, शीशे को हो सकते हैं, लोहे के हो सकते हैं, सोने के हो सकते हैं। तो हमने ये बताया था। अगर आपसे कह दे कि शीशे के सिक्के किसने जारी किए हुआ था, तो सातवाहन शासकों ने। ये समझ में आ रहा है? शीशे के सिक्के किसने जारी किया हुआ था? सातवाहन शासकों ने। ठीक है। शुद्ध सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने। सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासकों ने। ये समझ में आ रहा है? चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, ये भी प्रचलन में थे। ठीक है। अब हम लोग जो टॉपिक आ रहे हैं वो है क्या? मूल बातें। क्या पढ़ेंगे हम लोग? मूल बातें। अब मूल बातें किसके संदर्भ में पढ़ेंगे? तो ये संदर्भ जो है हम लोग का वो है कि अभिलेख का अर्थ कैसे निकाला जाता है। अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है। हमने शुरुआत में कहा था कि अगर हमें कोई प्राचीन सभ्यता हमको प्राप्त हुई है, कोई प्राचीन वंश की हमें जानकारी प्राप्त हुई है, तो कहीं ना कहीं उसके जानकारी प्राप्त करने के कुछ स्रोत होते हैं जिसके आधार पर हम उस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो उसकी में हमने आपको बताया था, उसमें अभिलेख भी एक है, ग्रंथ भी तो होते हैं, साथ में अभिलेख भी थे। तो अभिलेख का अर्थ कैसे निकाला जाता है? ठीक है। क्योंकि बहुत सारे अभिलेख भी मिले हुए हैं हमारे यहाँ, और अभिलेख का सबसे ज्यादा प्रचलन अशोक के द्वारा कराया गया था, सबसे ज्यादा और सबसे पहले। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि अभिलेख का अर्थ कैसे निकाला जाता है। तो इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले ब्राह्मी लिपि। क्या पढ़ेंगे? ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। कि सबसे पहले किस शासक ने ब्राह्मी लिपि का अध्ययन किया हुआ था? ब्राह्मी लिपि किस प्रकार से लिखी जाती है? अगर ब्राह्मी लिपि होती है तो वो अन्य लिपियों से कैसे भिन्न होती है। अब इसको थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं तो हमको पता चलता है। अब थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करने का क्या प्रोसेस है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने जब इस बात को स्टडी किया तो ये पाया कि ब्राह्मी जो लिपि है वह सभी लिपियों की क्या है? मूल है। यानी जितने भी अभी तक लिपि हुई है सभी की जननी, सभी का मूल कौन है? ब्राह्मी लिपि है। कौन है? ब्राह्मी लिपि। आपको समझ में आ रहा है कि सभी लिपियों में सबसे पुराना लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। सभी लिपियों की जननी कौन है? ब्राह्मी लिपि है। यह आपको कंठस्थ होना चाहिए। दूसरा, पहले इसका अनुमान लगाया गया था क्या? कि इसे संस्कृत में लिखा गया है। बहुत सारे विद्वानों ने, ईरानी विद्वानों ने, हमारे यहाँ के विद्वानों ने भी, पंडितों ने भी इस बात को पता लगाने की कोशिश किया था कि ये जो ब्राह्मी लिपि है वह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में लिखी गई है। बट जब 1837 ईस्वी में, 1837 कभी देता है, कभी 1838 देता है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था? जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। ठीक है। 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, यह एक ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी होता है जिसने सबसे पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ठीक है। और जब उसने पढ़ा हुआ था तो उसी में उसने अशोक के नाम का जिक्र किया हुआ था कि देवानाम प्रिय और कोई नहीं है, प्रियदर्शी और कोई नहीं है, बल्कि अशोक है। उसने इस बात की चर्चा किया हुआ था। ठीक है। इसके अलावा कि ब्राह्मी लिपि को हमेशा
दाएं से बाएं लिखा जाता है, ठीक है, यानी राइट टू लेफ्ट। किधर लिखा जाता है? राइट टू लेफ्ट। अच्छा, हम जो लिखते हैं तो किधर से लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। किधर लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट। लेकिन ब्राह्मी लिपि राइट टू लेफ्ट, यानी दाएं से बाएं लिखा जाता था, ठीक है। अभी हम जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और उर्दू भाषा में कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट, यानी ब्राह्मी जो लिपि है वो उर्दू की जैसे लिखी गई होगी, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं खरोष्टी लिपि। हमने दो लिपियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला था ब्राह्मी और दूसरा क्या है? खरोष्टी। तो खरोष्टी लिपि के थोड़ा सा अध्ययन को देख लेते हैं। तो खरोष्टी लिपि की जब हम अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि ये ब्राह्मी लिपि से भिन्न है, ये ब्राह्मी लिपि से अलग है, यानी ब्राह्मी लिपि अलग थी और खरोष्टी अलग थी। और सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग हिंद यूनानी शासकों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हिंद यूनानी शासकों के द्वारा किया गया था। हमने इससे पहले भी बताया था कि सबसे पहले आज सिक्कों का जो प्रयोग हुआ था वह हिंद यूनानी शासकों के द्वारा कराया गया था। उसमें प्रतिमा के चित्र होता था, नाम का जिक्र होता था। इससे पहले वाले अभी जस्ट वीडियो में हमने बताया हुआ था। तो हमने कहा कि सबसे पहले जो खरोष्टी लिपि का जो प्रचलन आया था उसमें हिंद यूनानी शासकों ने प्रयोग किया हुआ था, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसमें यूनानी लिपि का भी प्रयोग किया गया था। खरोष्टी और यूनानी दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया था। किसके द्वारा? हिंद यूनानी शासकों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ने में सफलता किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने प्राप्त की थी? जेम्स प्रिंसेप ने, ठीक है। ये किधर से किधर लिखा जाता है? ये लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। किधर लिखा जाता है? लेफ्ट से राइट लिखा जाता है। समझ में आ रहा है? हम जो अभी लिखते हैं, जो भी बातें लिखते हैं, कॉपी पे लिखते हैं, वह किधर से किधर लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। अच्छा, उर्दू भाषा कैसे लिखी जाती है? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हम लोग राइट टू लेफ्ट, हम लोग बिल्कुल उल्टा लिखते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए हम लोग कैसे लिखते हैं। हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। और ये ब्राह्मी लिपि कैसा लिखी जाती थी? राइट टू लेफ्ट, यानी उल्टा, बिल्कुल, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? तो इससे पहले वाला वीडियो जो हमने आपसे कराया था तो उसमें हमने पूछा हुआ था, ठीक है, कि प्राकृत भाषा में सेट्ठी शब्द का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सेट्ठी। तो सेट्ठी का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही अर्थ होता है धनी व्यापारी। क्या होता है? धनी व्यापारी। और आज का हमारा जो वीडियो में आपसे सवाल है वह यह है कि शुद्ध सोने के सिक्के किस शासकों ने जारी किए थे? आप सही सुन रहे हैं, शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए।